वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस संबंध में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। एक देश एक चुनाव पर यह लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसे वक्त में आया है जब बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव का पुरजोर समर्थन किया था और कहा कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बहुत जल्द इस विधेयक को संसद में पेश करेगी, उसके बाद विस्तार से चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो सरकार ने यह तय कर लिया है कि ये एक व्यापक बिल के रूप में पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी दलों की राय भी जरूरी होगी क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसीलिए इसे पहले संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जा सकता है। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में इसे पास कराना होगा। संविधान संशोधन विधेयक होगा। कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। अनुच्छेद 327 में संशोधन किया जाएगा और उसमें एक देश एक चुनाव शब्द को शामिल किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो सिफारिश के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई है। ज्योति, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आई है? जानकारी मिल रही है कि मोदी कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए चारू, एक देश एक चुनाव के विधेयक को लेकर आज गुरुवार को जो है देखिए मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक में इसे जो है इस विधेयक को जो है देखिए मंजूरी दे दी गई है और अब सरकार इस बिल को जो है देखिए सदन के पटल पर जल्द ही रख सकती है और ये विधेयक अगले हफ्ते इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले देखिए जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव इसमें लिए जाएंगे। अब तक जेपीसी की देखिए बात करें तो इससे पहले भी एक कमेटी जो बनाई गई थी देखिए उसमें करीब 18 से ज्यादा बैठक हो चुकी हैं और अब इसे देखिए अंत में ये जो विधेयक है संसद में ये जो बिल है देखिए लाया जाएगा और इसे पास भी कराया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने देखिए सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी जो रिपोर्ट थी वो भी सौंपी थी और उसी रिपोर्ट के बाद जो है देखिए इसे आज इस कैबिनेट की बैठक में जो मंजूरी है वो दे दी गई है। लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए देखिए सरकार इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि के साथ जो विस्तृत चर्चा है वो करेगी और इसके बाद इस प्रस्ताव को सामूहिक सहमति की जरूरत पर जो है देखिए जोर दिया जाएगा। और देश में अभी देखिए बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं जिसकी वजह से काफी सारा समय और पैसा जो है देखिए बर्बाद होता है, खर्च होता है और इस विधेयक कानून बनने के बाद में देश में जो है देखिए एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी की जाएगी। हालांकि इस सरकार के इस कदम का जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी कई इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं इसका विरोध कर रही हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ही फायदा होगा, बाकी अन्य दलों को इसमें इस विधेयक से जो है फायदा नहीं होगा। देखिए सरकार अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। अगर हम सूत्रों की माने तो राज्य में विधानसभाओं के अध्यक्षों की जो बुद्धिजीवियों है, विशेषज्ञों की जो टीम है, सिविल सोसाइटी है, इनके सदस्यों के साथ अपने विचार जो है देखिए साझा करने के लिए कहा गया था और इन सबके अतिरिक्त आम जनता से भी सुझाव जो थे वो मांगे गए थे। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाएंगे और उन सबकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो है अब इस सरकार इस विधेयक को संसद के अंदर लाने की तैयारी कर रही है। बार है और शुक्रवार है, अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। जादू, ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।